1450 साल तक शिया सुन्नी ने जो मजहब की जंग लड़ी है, और आज ये कह रहे हैं कि वो शहीद है। दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, सिखों के साथ हुआ, वहां से मोदी जी गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ लाए, गुरुद्वारे को जलाया गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, कोई एक मुस्लिम संगठन मुझे बताए कि वो रोड पर आया हो। और फिर आज नसरुल्लाह मारा गया है, तो भारत में ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या गुस्सा दिखाना चाहते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस कदर मजबूत है कि वो जो कुछ कहना है उनको पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। वो जाकर के वो रशिया में जाकर कहते हैं कि जंग बंद करो, वो यूक्रेन में जाकर कहते हैं जंग बंद करो, उन्होंने इजराइल से कहा कि जंग बंद करो। जंग, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना, दुनिया में अमन की बात करना, ये कोई मोदी जी से सीखे या इन मौलाना से सीखना हमें, जो जुमे को बताएंगे कि बाहर निकल के तुम्हें प्रदर्शन करना है और ये करना है वो करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, दूसरी बात, अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था, सिखों के साथ हुआ, वहां से मोदी जी गुरु ग्रंथ साहब को कितने सम्मान के साथ लाए, गुरुद्वारे को जलाया गया। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, कोई एक मुस्लिम संगठन मुझे बताए कि वो रोड पर आया हो। और फिर आज नसरुल्लाह मारा गया है, तो भारत में ये क्या जताना चाहते हैं, ये क्या गुस्सा दिखाना चाहते हैं? भारत के प्राइम मिनिस्टर, भारत की विदेश पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी इस कदर मजबूत है कि वो जो कुछ कहना है उनको पूरी दुनिया के सामने कह रहे हैं। वो जाकर के वो रशिया में जाकर कहते हैं कि जंग बंद करो, वो यूक्रेन में जाकर कहते हैं जंग बंद करो, उन्होंने इजराइल से कहा कि जंग बंद करो। जंग, आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना, दुनिया में अमन की बात करना, ये कोई मोदी जी से सीखे या इन मौलाना से सीखना हमें, जो जुमे को बताएंगे कि बाहर निकल के तुम्हें प्रदर्शन करना है और ये करना है वो करना है। मैं ये कहना चाहता हूँ, इस्लाम के अरे भाई, ये इस्लाम, अरे ये इस्लाम नहीं है, ये इस्लाम नहीं है कि इसराइल में लोग मरेंगे तुम जश्न मनाओगे, ये इस्लाम नहीं है। बांग्लादेश में हिंदू मरेगा तुम जश्न मनाओगे, ये इस्लाम नहीं है। अरे ये इस्लाम नहीं है कि गुरुद्वारे में आग लगा दो, ये इस्लाम नहीं है कि तुम जो है महात्मा बुद्ध की जो है मूर्ति को गिरा दो, ये इस्लाम नहीं है। ये झूठा इस्लाम तुमने घर लिया है, ये इस्लाम तुमने नहीं, ये इस्लाम तुमने घर लिया है। नसरुल्लाह मरा है तो शहीद है। नहीं, आपको कोई नहीं बता रहा, आपको कोई नहीं बता रहा है, आपको कोई नहीं बता रहा है। मुफ्ती वज़ाहत कासमी जी सरकार की बात कर रहे थे, जय जी, आपको कोई नहीं बता रहा, कोई नहीं बताएगा कि किसको कैसे अपने धर्म की प्रैक्टिस करना, कोई नहीं बताएगा। आपके सामने बोला जाता है, कोई खामोश नहीं थे। आप सुनते नहीं ना मुफ्ती मंसूर जय जी, यही सेलेक्टिवनेस है। आप एक बार सुन लेते कि किसको कितनी बार टोका गया है, तो यहाँ पर आप इतनी बात आप रुक जाइए, थोड़ी सी आवाज कम करिए। भाई वो तो रंगरेज ने पूरे आपके टीवी चैनल पे कह दिया कि हम पूरी दुनिया के मुसलमान भाई भाई हैं। ये इंसानियत की बात क्यों नहीं कर रहे? अरे यहूदी मरे, सिख मरे, ईसाई मरे, इंसानियत का कत्ल हो रहा है। ये तो आपने कहा कि इंसानियत का कत्ल नहीं होना चाहिए। अच्छा एक सेकंड, एक जवाब मुझे अतीकुर रहमान साहब से लेना है। वो बहुत देर से बोलना चाह रहे थे, बहुत बातों पर वो आपत्ति भी जता रहे थे। अतीकुर रहमान जी, ये लड़ाई क्या धार्मिक, इसे क्या धार्मिक एंगल देना, दो देशों के बीच में जो कुछ हो रहा है या अपने देश में जो कुछ हो रहा है, क्या धर्म से, मजहब से कूटनीति तय हुआ करती है? बलात्कार, संगीत जी रुक जाइए एक मिनट, यही इस्लाम का इतिहास। संगीत जी नहीं, कोई पर्सनल टिप्पणी नहीं, किसी धर्म पर कोई टिप्पणी नहीं, रुक जाइए। तो भारत ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया था ना, उसके बाद भी ये बेसब्री या उसके बाद भी ये बेचैनी पर सवाल था ना मेरा। आपने उसे पूरे धर्म से जोड़ दिया, मजहब से जोड़ दिया। मजहब से देश चलेंगे या हमारी कूटनीति से देश चलेंगे? नहीं जोड़ा, हमने ह्यूमन राइट्स के साथ जोड़ा। प्राची जी, अगर हम गलत हैं तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी गलत है जो इजराइल को कंडेम करना है, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन भी गलत है जो इजराइल को कंडेम करना है। वहाँ के अतीकुर रहमान जी, इस पर तो मैं आपसे बात कर ही नहीं रही ना। मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा, मैंने आपसे एक बार भी नहीं कहा, ना मैं यहाँ इजराइल का पक्ष लेने बैठी हूँ, ना फिलिस्तीन के बारे में कुछ कहने बैठी हूँ, ना मैं गाजा के बारे में कुछ कह रही हूँ, ना लेबनान के बारे में कह रही हूँ, ना हिजबुल्लाह के बारे में। मैं कह रही हूँ कि मेरे देश में ये क्या हो रहा है, बस ये मुझे आपसे जानना था और इसी पर मेरी पूरी चर्चा थी, लेकिन इसका जवाब मुझे नहीं मिल पाया। सवाल यही बरकरार है कि क्या ये देश मजहब से चलेगा या संविधान से चलेगा।